मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन्स, टी सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम के पास पूरा लाव लश्कर है इन्फेक्शन को मार गिराने का। पर कुछ बीमारियों में जब शरीर अपना बचाव करता है तो कई बार उसके कुछ दूसरे नतीजे भी निकल आते हैं। जैसे निमोनिया में शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसे नाम मिला है कैप्टन ऑफ द मेन ऑफ डेथ का। निमोनिया सिर्फ किसी इकलौते वायरस या बैक्टीरिया का नाम नहीं है। असल में ये एक कंडीशन है जिसके कारण अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगाई हो सकते हैं, जिनमें से सबसे आम बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और यही आज का हमारा मेन विलन है। निमोनिया यानी हमारे फेफड़ों में होने वाली खास तरह की गड़बड़। बढ़िया। हाय, मेरा नाम कीथ क्लूगमैन है। मैं बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन में निमोनिया प्रोग्राम्स का डायरेक्टर हूँ। मैं निमोनिया पर काम करता हूं और खास तौर पर गरीब बच्चों में निमोनिया को रोकने के लिए सालों से काम कर रहा हूं। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों में होता है। ये एक सामान्य इन्फेक्शन है। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि फेफड़े स्टेराइल होते हैं, जबकि फेफड़े स्टेराइल नहीं होते, पर वहां काफी कम जीव पनपते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे मुंह और नाक बैक्टीरिया और वायरस से भरे होते हैं और इन्हीं में से कई बार फेफड़ों में चले जाते हैं। हम लगातार ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस के संपर्क में रहते हैं जो निमोनिया का कारण बनते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ये रोजजनक हमारी ऊपरी श्वास नली में रहते हैं बिना हमारी जानकारी के। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हम पर बचपन में जो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनके लिए हम 5 साल की उम्र तक काफी इम्यून हो जाते हैं। पर 5 साल से छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उन्हें इन्फेक्शन जल्दी होता है। पर सिर्फ बच्चों को ही खतरा ज्यादा नहीं है। बच्चों के बाद निमोनिया का खतरा बुजुर्गों को ज्यादा है। बुजुर्ग कौन, आप पूछ सकते हैं। तो मेरा मतलब है जो मुझसे बड़े हों, यानी 65 या उससे ज्यादा के। बच्चे बूढ़े एक समान वाली कहावत पर शायद निमोनिया को भी बहुत भरोसा है। पर सिर्फ बच्चे या बूढ़े ही नहीं, ऐसे सभी लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो खतरे में हैं। जब इम्यून सिस्टम श्वास की नली में बचाव नहीं कर पाता तो बैक्टीरिया उससे होते हुए फेफड़ों में चले जाते हैं। वहाँ पर भी इम्यून सिस्टम शरीर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वजह से शरीर में कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। उनके असफल होने पर साइटोकाइन्स आते हैं। साइटोकाइन्स से लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे वायुकोश, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, फ्लूइड से भर जाता है। हाँ, एल्वियोली फेफड़ों में बने हुए हवा के बैग्स हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में से आने वाला फ्लूइड भी इन्हीं एल्वियोली में भर जाता है। अब ब्लड में से रेड सेल्स बाहर नहीं निकलती, पर ब्लड स्ट्रीम में जो व्हाइट सेल्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया को मारने में काबिलियत होती है, और वो ब्लड स्ट्रीम में से निकलकर इन्फेक्शन की जगह के टिश्यूज में आ जाती हैं। लेकिन फ्लूइड से भरे एल्वियोलाई में इन्फेक्शन से लड़ने के अलावा भी कुछ चल रहा होता है, क्योंकि इन लंग सैक्स में पस पड़ जाती है। हमारे फेफड़ों का काम होता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम से गुजारना। ऐसे में एयर पॉकेट्स जो ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए साफ होने चाहिए, वो अगर फ्लूइड से भरे होंगे तो हमारे सांस लेने पर जो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो सब नहीं हो पाएगा। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और दूसरे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। कई बार वॉकिंग या एक टिपिकल निमोनिया का असर इतना हल्का होता है कि मरीज को पता ही न चले कि ये उसे हुआ है। पर कई बार इस इन्फेक्शन से मौत भी हो सकती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, फिर भी इसे जानलेवा कहना सही नहीं होगा। निमोनिया से मरने का रीजन है वक्त पर इलाज ना मिलना या बिल्कुल ही ना मिलना। असल में बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन है। इनफैक्ट सबसे सक्सेसफुल वैक्सीन निमोनिया से बचाव के लिए बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो निमोनिया से मौतें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बचाव वैक्सीन है और एंटीबायोटिक से इलाज भी हो सकता है। यही वजह है कि निमोनिया से मौतें ज्यादातर गरीब देशों में होती हैं। इसलिए डॉक्टर क्लूगमैन दुनिया के इन हिस्सों में इलाज के और असरदार तरीके लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अमेरिका जैसे देशों में भी निमोनिया से मौतें होती हैं, खासकर उन लोगों की जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। कई बार ऐसी साधारण बीमारियां इसका कारण होती हैं, जिनका इलाज संभव है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में खसरा फैल गया था और दुनिया भर में अभी खसरे का खात्मा नहीं हुआ है। खसरे की सबसे बुरी बात यह है कि ये आपके इम्यून को कमजोर कर देता है। इसीलिए जिन बच्चों को खसरा होता है उन्हें बैक्टीरियल और वायरल न्यूमोनियाज भी हो सकता है।
इसीलिए खसरा होने के बाद ज्यादा मौतें निमोनिया से होती हैं। तो खसरे के लिए एक बहुत असरदार वैक्सीन अवेलेबल है। तो निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकना है तो खसरे से बचना जरूरी है।